हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो आपका ईएमआरएस टीजीटी 2025 से रिलेटेड है। ईएमआरएस यानी आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जिसमें सरकार ने इस साल बजट जारी करते हुए 38,000 नए टीचर्स की रिक्वायरमेंट की घोषणा की थी और ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, साथी हैं जो हमारे साथ में भी ऑलरेडी बैचेज में जुड़ चुके हैं और चोरी छिपे गुपचुप तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस इनका नॉर्मली सिस्टम देखा जाता है कि सर कम समय में ये एग्जाम कंप्लीट करवा लेते हैं। यानी जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार 2-2, 3-3, 5-5 साल पेपर नहीं करवा पाती, ऐसा नॉर्मली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं हम अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। अगर आप जो है वो एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैंने पहले से एक वीडियो डाल रखा है जिसमें आप जाके आराम से समझ सकते हैं कि आपको टीजीटी या पीजीटी के लिए आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटीज जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए। यहां इस सेशन में हम बात करेंगे आपका ईएमआरएस टीजीटी इंग्लिश को लेकर। मैं फिर कह दूं कि साथियों ने तैयारी शुरू कर दी है, तो जो साथी ईएमआरएस टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, एक सेकंड भी मत सोचना, क्योंकि वैकेंसी किसी भी दिन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। सिलेबस क्या है, यहां थोड़ा सा इसको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका, जैसे कई स्टूडेंट्स को लगता है कि साहब अभी 2 महीने वैकेंसी नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं। देखो, लोगों का ना एक अलग परसेप्शन है। लोगों का मतलब वो कुछ तो होते हैं और कुछ ज्ञानी होते हैं जो दूसरों को और मिसगाइड कर देते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस दिन स्टूडेंट को ये समझ में आता है ना कि उसको तैयारी करनी है, उसको सिलेक्शन चाहिए, उस दिन आप एक साइड में दिन काउंट करना, और ये 1000 बार कह चुका हूं मैं, और एक साइड में सिलेबस के चैप्टर काउंट करना। आपको सिलेबस के चैप्टर हमेशा 2 गुणे या 3 गुणे मिलेंगे। यानी एक दिन में एक टॉपिक जो है वो पूरा करने जितना टाइम भी नहीं मिलता एग्जाम्स में ढंग से देखा जाए तो फिर हम किस बेसिस पे कह रहे हैं 20 दिन की तैयारी करके सिलेक्शन ले लेंगे, है ना? फिर हम कोस रहे हैं साहब वो पैसा दे दे के लोग लग जा रहे हैं, साहब ये हुआ है, धांधली हुई है, पेपर लीक हो गए, ये हो गया है, वो हो गया है ना? ये सारी बातें तब होती है जब आप उस लाइन में नहीं आते हो। अगर आपके 100 में से 80 आ रहे हैं, आप में से एक स्टूडेंट जो 100 में से 80 लाए वो कह दे साहब पेपर लीक हुआ है, तो मानू मैं। तो ये तो एक्सक्यूजेज हैं, मतलब वो बहाने हैं जो आप बाद में देते हैं। बेहतर बहाना यह है कि आप अपने आप से बहाना लो कि भैया एग्जाम चाहे जो है वो 4 महीने में हो, 6 महीने में हो या 8 महीने में हो, मुझे 12 महीने मानकर तैयारी करनी है और मुझे तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी है। इंग्लिश में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। और ये जनरली भी आप पढ़ोगे ना तो लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। भले ही आप चाहे यूपी की एग्जाम दे रहे हैं, भले ही आप चाहे जो है वो बीपीएससी, भले ही आप चाहे जो है वो यूजीसी नेट, कुछ भी दे रहे हैं, ये तो सेम कॉमन चीजें हैं लिटरेचर की। तो आओ फटाफट से इसके सिलेबस को लेकर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं टीजीटी के पैटर्न के बारे में कि इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एक तो 120 मार्क्स दिख रहे हैं और लैंग्वेज की जो है वो 30 मार्क्स है ना? 30 मार्क्स लैंग्वेज के हैं, जिनमें से हिंदी, इंग्लिश और जनरल इंग्लिश आपका जो है इनमें लैंग्वेजेस रखी गई है 30 मार्क्स की, और 50 नंबर, ये सॉरी 120 में से क्या है 10 10 10 10 आपका डोमेन नॉलेज में जो है वो ध्यान रखना। डोमेन नॉलेज में इंग्लिश के स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आएंगे ना टीजीटी में देखो, लैंग्वेज के तो 10 क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है कोई 2 जगह लैंग्वेज चूज करे तो 20 हो जाएंगे, लेकिन मेन तो ये है क्योंकि सारा खेल तो सर यही पलट देगा, और वो है आपके 65। अब इन 65 क्वेश्चंस के सिलेबस को लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि ये सिलेबस किस प्रकार से है। ये जो बातचीत है वो मैं आपको 2023 के नोटिफिकेशन के सिलेबस के आधार पर कह रहा हूं, तो आप उसी बात को जो है वो आधार मान के समझते चलिएगा। देखिए, ये तो पेपर फर्स्ट का है। पेपर फर्स्ट यानी ऊपर के जो है वो 40 क्वेश्चन, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, है ना? ये सब कुछ ये तो 10 के हैं, है ना? 10 का रीजनिंग हो जाएगा, 10 का आपका जो है वो आईसीटी, 10 का टीचिंग एप्टीट्यूड और 10 का ऊपर जनरल अवेयरनेस। फिर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी आएगा, एनईपी आएगी, खेलो इंडिया आएगा, और उसके बाद में ये आपका लैंग्वेज हो गई, नीचे वाली क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। तो ये तो बेसिक है, ये तो क्या है, बेसिक है। अब बात करते हैं हम तो सर जनरल इंग्लिश के बजाय जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, जहां हमारा सब्जेक्ट है टीजीटी इंग्लिश। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश यानी जिसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसे सिलेबस में क्या क्या तैयार करना है। अब आप इसमें से एक बात बताओ, मुझे यह समझाओ कि जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि साहब नोटिफिकेशन का वेट करेंगे फिर तैयारी करना, है ना? हो सकता है सर सिलेबस में चेंज हो। अरे बहुत ज्ञान नहीं है भाई।
लोगों को मोटिवेट करने वालों से कहीं अधिक संख्या जो है वो लोगों को डिमोटिवेट करने वालों की है। और वो अपने आप में स्वघोषित जो है वो ज्ञानी है, उनके लिए कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया गया है, बस वो कह देते हैं, उनको पता ही नहीं होता सिर है कि पैर है बात का। तो अगर मैं बात करूं जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन की, क्या चेंज दे देगा ग्रामर में, मतलब कितना चेंज दे देगा? ऐसा है क्या कि भाई ग्रामर जो है वो 100% चेंज दे दी जाएगी कि ग्रामर में जितने टॉपिक होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कहेगा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं पूछेंगे, और टेंस वगैरह का जो फॉर्मेशन है, टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, ये कुछ नहीं पूछेंगे। तो पूछेगा क्या ग्रामर में से? चीज तो वही है। वोकैबुलरी में वो कह रहा है सिनोनिम एंटोनिम कुछ नहीं पूछूंगा, तो पूछेगा क्या, है ना? क्या चेंज हो जाएगा भाई? दो चीजें तो ऐसी है, ग्रामेटिकल प्लस वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है आपका, और आपका कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 पॉइंट तो सीधे सीधे ऐसे मान के चलो जिनमें लगभग ना के बराबर चेंजेस आने होते हैं। अब आप सोच के देखो, अगर इन तीनों को भी ढंग से तैयार करोगे तो 2 से 3 महीने तो ग्रामेटिकल पोर्शन को ढंग से तैयार करने में लग जाते हैं। हम पता नहीं किस बहाने में बैठे हुए हैं कि नहीं साहब नोटिफिकेशन आने के बाद में फिर आधी तो तैयार होगी ग्रामर, है ना, वोकैबुलरी थोड़ी सी देखेंगे, फिर टीचर को मैसेज करेंगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बता दो। अच्छा, सीधे 10 क्वेश्चन बता दें आपको ही, है ना? कौन बता देगा? कौन से टीचर बताता है? बताओ तो सही, नाम तो बताओ जो ये कहता हो किसी भी एग्जाम से पहले कि बस ये 15 वर्ड, 1 वर्ड, इस 15 के अलावा कुछ आ जाए तो मैं यहीं बैठा हूं। ये लॉजिक ही नहीं है भाई। फिर हम क्या करेंगे, हम आपको 50, 60, 70, 80 पेज का जो है वो एक पुलिंदा पकड़ा देंगे कि भैया इसमें से वोकैबुलरी आ सकती है, तुम्हारा उड़ गए तोते हैं कि ना तो वो तैयार हुआ ना कुछ और अभी भी 10-15 वर्ड अगर डेली की तैयार करो तो हो जाएगा आराम से। लेकिन ना, ये गलत है सर, आप जो स्ट्रेटेजी बताते हो वो हमेशा गलत ही बताते हो। सही स्ट्रेटेजी है लास्ट के 1 मंथ में पूरा सिलेबस तैयार करना, जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर, शेक्सपियर, मिल्टन सबको एक जगह जो है वो ले लिया जाए। फिर बात आती है वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन की। तो देखो, एक तो जो है वो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको 150 से 250 वर्ड्स की जो है वो 3 या 4 अनसीन टेक्स्ट जो है वो दिए जाते हैं विद अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से वोकैबुलरी का क्वेश्चन भी जो है वो देखने को मिलता है। मतलब एक पेसेज आएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वोकैब का क्वेश्चन भी उसमें से देखने को मिलता है। ऐसी संख्या 3 या 4 हो सकती है। तो 4-4 क्वेश्चन पूछे गए तो 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो इसी में से पूछ लिए जाएंगे। लगभग जो है वो 15 से 20 के बीच का क्राइटेरिया तो इसका है कॉम्प्रिहेंशन का। अब ये बच्चा तभी सही कर सकता है जब उसको बेहतर पढ़ना आता हो, समझ में आता हो चीजें, कम से कम पढ़े तो सही भाई, वरना पेसेज तो हर एग्जाम में लगाना है, पैसेज तो हर एग्जाम में हर पारी में लगाना है, तो फिर हम किस किस को जो है वो अलग से तैयार करेंगे? नहीं सर, पैसेज के लिए आपको एक जो है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है कि भैया कॉम्प्रिहेंस कैसा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी, और अंडरस्टैंडिंग बनती है ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी, इन सारी चीजों को पढ़ने से, नियम कायदों को तैयार करने से। फिर रेटिंग बेसिस पे जो है वो टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट, व्यूज, ओपिनियंस इन ए कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन ए स्टाइल सूटेबल टू द टास्क सेट। अब देखो, एक शॉर्ट राइटिंग टास्क सच एज नोटिस, मैसेज और अ पोस्ट कार्ड, फिर राइटिंग अ रिपोर्ट और एन इवेंट प्रोसेस, ये राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट, राइटिंग अ लेटर। अब इन पे जो है वो अगर हम बात करें कि सब किस टाइप का जो है वो आपका टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट, व्यूज, opinions in a coherent and logical manner in a style suitable or the task, है ना? एमसीक्यू बेस्ड है पूरा का पूरा पेपर ही, पूरा का पूरा पेपर ही कैसा है? एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा टोन जो है वो फॉर्मल लेटर का नहीं है, या पूछ लिया कि आपको डेट लिखने का सही तरीका दे दिया कि डेट कौन सी तरीके से लिखा जाएगा, सैल्यूटेशन जो है वो फॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है, नीचे दे दिया डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस प्रकार से सैल्यूटेशन आपको लिख के दे दिया, है ना? या आपको जो है वो इनमें से कोई जो है वो डेफिनेशन पूछ ली, रिपोर्ट क्या होती है इसके बारे में पूछ लिया, है ना? ऐसी कुछ जो है वो बेसिक क्वेश्चन, ये तो बहुत जनरल है। इसमें से तो लगभग आप अगर पूरे के पूरे मतलब पूरा इसको यहां से लेकर यहां तक भी देखो ना, तो लगभग जो है वो 200 से 250 क्वेश्चन के अंतराल में इसको पूरा तैयार कर सकते हो, लगभग मैक्सिमम है इतने, तो ये तो मैक्स पार्ट है। फिर ग्रामेटिकल पोर्शन आ गया। ग्रामेटिकल में वही है आपका जो है वो सिंटेक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल यूज करने के लिए आपको जो है वो टेंस दे दिए, मॉडल दे दिए, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपका कंजक्शंस, क्लास, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब सब कुछ दे दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आपका जो है वो कंजक्शन, प्रीपोजिशन सब दे दिया भैया। आपका पंक्चुएशन, उसके बाद में सीक्वेंसिंग ऑफ टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ, यानी आपको जो है वो PQRS भी दे दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर नंबर आता है किसका?
लिटरेचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिटरेचर जो है वो अच्छे दिया है, लिटरेचर बहुत अच्छा दिया हुआ है। सबसे पहले दिखा है आपको कि भैया पढ़ना है आपका विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को अगर लिटरेचर पढ़ा और इनको ना पढ़ा तो फिर हमने क्या पढ़ा। अब विलियम शेक्सपियर कहने का मतलब है कि शेक्सपियर को कंप्लीट पढ़ना है। शेक्सपियर की जो भी वर्क्स हैं उनको कंप्लीट हमें पढ़ना है, ना कि कोई स्पेसिफिक वर्क कि भैया हैमलेट या टेम्पेस्ट या आपका जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस या आपका जो है वो कोई भी अलग नहीं दिया हुआ है। सिंपली ये कहा है विलियम शेक्सपियर कंप्लीट पढ़ो, तो कंप्लीट पढ़ेंगे। रोमांटिक पीरियड है ना, रोमांटिक पीरियड जिसमें आपका जो है वो पीवी सेले है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, आपका जॉन कीट्स है, आपका जो है वो एस टी कॉलरीज है, जॉन बैरन है, ये सब के सब जो है वो पढ़ने हैं आपको। इसमें से आपको जो है वो शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, अब देखो ये लगभग एग्जाम में सेम सेम से रहते हैं। जब भी रोमांटिक पीरियड की बात की जाती है तो आपको सिंपली जो है वो ये सब के सब लोग दिखाई पड़ते हैं, तो इनको पढ़ना है ना। इनको पढ़ने का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ने का मतलब सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क, उनके बारे में कही गई बातचीत, उनके बारे में कोई कोटेशन, बेस्ट से बेस्ट चीजें, वो सब कुछ आपको पढ़नी होती है। फिर 19th और 20th सेंचुरी का अमेरिकन और आपका जो है वो इंग्लिश लिटरेचर, जैसे उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गया, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है वो हेमिंगवे हो गया, आपका टेड ह्यूज हो गया, विटमैन हो गया, आपका जो है वो हैथरॉन हो गया, एमिली डिक्शन हो गई, आपका बर्नार्ड शॉ हो गए, ये सब के सब जो है वो आपको पढ़ने हैं। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें से आपको अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजी मिजिकिल, के एन दारूवाला, आपका रश्किन बॉन्ड, आर के नारायण जो मालगुडी के फिक्शनल कैरेक्टर के लिए फेमस हैं, आपका मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, ये सब के सब है ना, ये आपको जो है द ट्रेन टू पाकिस्तान वाले जो फेमस हैं, तो ये बहुत सारे लोग हैं, ये आपको जो है वो पढ़ने हैं। और मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा है जो एकदम से सिलेबस आएगा और हमें जो है वो अलग शुरू करना पड़ेगा? अब स्टूडेंट क्या करता है, उसकी कमी कहां है, वो विलियम शेक्सपियर को लास्ट के है ना, लास्ट के 20 दिन में या 1-1.5 महीने में उसको पूरा विलियम शेक्सपियर पढ़ना है, और उसको विलियम शेक्सपियर आना भी चाहिए, उसका सिलेक्शन भी होना चाहिए, है ना। ये गलतफहमियां पालना बंद करो। ये जो सिलेबस दिया हुआ है ना, लग रहा है कि 1 2 3 4 5 ही डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है। अकेले जो है वो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने बैठोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी कितनी बड़ी है। पीबी सेले हो, विलियम वर्ड्सवर्थ हो, जॉन कीट्स हो, जो आपका जो है वो एस टी कॉलरीज हो, जो भी लोग हैं भाई कितने बेहतरीन लोग हैं, इनके वर्क्स को पढ़ेंगे। अब जॉन कीट्स को आप पढ़ोगे तो इनकी सारी ओड पढ़नी है अपन को, है ना, जो 6 ओड इन्होंने जो है वो मोस्ट फेमस ओड दी है, उनके बारे में भी पढ़ना है। जैसे ओड टू ऑटम जो है वो एमपी की ग्रेड 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बहुत सारे लोग हैं, ये राइटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन दोबारा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सब कुछ पढ़ना ही है। विलियम शेक्सपियर को डेप्थ में पढ़ना है, जॉन कीट्स को डेप्थ में पढ़ना है, तो एकदम से चीजें नहीं होगी, 2 दिन में तैयार करने वाली चीजें नहीं है। आप यकीन करते हैं नहीं करते हैं ये आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक प्लान प्लान प्लान, जो है वो नोटिफिकेशन आने से पहले नोटिफिकेशन आने का प्लान, नोटिफिकेशन आने के बाद में कोई बैच या कोई कोर्स या कोई बुक या किसी टीचर को जो है वो सेलेक्ट करने का प्लान, उसके बाद में उस पर जो है वो 4 बार क्वेश्चन करने का प्लान कि ये टीचर मेरा सिलेक्शन करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। अच्छा, मतलब सारे काम तुम्हारे हिसाब से, और फिर लास्ट के 15 दिन बचते हैं तो वो सारा ठीकरा उठा के टीचर के ऊपर फोड़ देता है कि ना ना मास्टर का कोर्स लिया था ठीक नहीं है ना, ये तो बिल्कुल बावड़ा ही बना दिया इसने आदमी ने। तो ऐसा कुछ नहीं, द वेरी फैक्चुअल थिंग इज कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चीजों को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। अब इंडियन जो है वो लिटरेचर भी पढ़ना होगा, मॉडर्न इंडियन जो है वो आपका 19th और 20th सेंचुरी का जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर है वो भी पढ़ना पड़ेगा, रोमांटिक एरा भी पढ़ना पड़ेगा, और विलियम शेक्सपियर भी पढ़ना पड़ेगा टीजीटी वालों को। ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी, पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट भले ही चाहे वो एक क्वेश्चन पूछता हो लेकिन आपको रिपोर्ट के सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। आर्टिकल का भले ही वो एक क्वेश्चन पूछता हो लेकिन आपको आर्टिकल के सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। और ये 1 महीने 2 महीने या 2.5 महीने में होने वाला सिलेबस नहीं है, है ना। मिनिमम 4 से 6 महीने वाला सिलेबस है आराम आराम से पढ़ने के लिए। अगर दिन में 2 घंटे टीचर पढ़ा रहा है ना, 1-2 क्लासेस ले रहा है और आप उसके पीछे फॉलो करते 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, तब जाके 6 महीने में ये ऐसे ढंग से तैयार होगा कि आप किसी को भी कह पाओ कि भैया मैं सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हूं। इज इट? अब बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस है। फिर तो इसमें हिंदी वगैरह का सिलेबस है जो फिलहाल अपने काम का नहीं है। अब करना क्या है, बेचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा, ये ईएमआरएस का आ गया क्या, ये लो,
देखो ईएमआरएस टीजीटी का है, तो ये टीजीटी ऑलरेडी चल रहा है 1999 रुपए का, और आपका पीजीटी भी चल रहा है ना, पीजीटी भी है 2299 रुपए का। यहां टीजीटी की बात की गई है क्योंकि सेशन भी टीजीटी का ही चल रहा है, उसमें लाइव क्लासेज चल रही है, वीओडी लेक्चर्स मिल जाएंगे, बाद में टेस्ट सीरीज उसमें फ्री मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेशंस उसमें मिल जाएंगे। मतलब हमारा ये है कि जब ईएमआरएस आए तब तक हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, भले चाहे वो 1-1.5 महीने में कभी भी आए, मतलब लगभग जो है वो सिलेबस के आसपास जा चुके हो। कितना मजा आएगा। लोग सिलेबस ढूंढ रहे हैं और हम प्रैक्टिस ढूंढ रहे हैं। ढूंढ क्या रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बाकायदा लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस भी उसमें मैं ही करवाऊंगा, है ना। सिर्फ जो है वो उसमें थ्योरी करवाने का मुद्दा नहीं है, ये भी होगा। फिर क्विक माइंड मैप्स अगर आप देखोगे तो आप जाके देखो, 2nd ग्रेड का मध्य प्रदेश का भी बैच कंप्लीट हुआ है, उसमें पूरे के पूरे ड्रामा जो है वो एक पीपीटी पे हमने ला रखा है। यानी एक पीपीटी से पूरे कैरेक्टर्स को एनालिसिस करते हुए तकरीबन 2-2 घंटे की क्लास है ना। तो वो आपको आइडिया देगा और पूरा बिल्कुल जो है वो डेप्थ तक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक है। वहीं आपको नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएगी और सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। और जल्दी ही इसकी जो है वो बुक का अनाउंसमेंट भी होगा। अभी रिसेंट जो है वो एक ग्रामेटिकल बुक का और एक मध्य प्रदेश की वर्ग 1 की जो है वो 2 बुक, यानी 4 बुक का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है। पहले वो आएगी, उसके बाद में आपका ईएमआरएस के लिए भी स्पेसिफिक गाइड आपको जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें पूरा जैसे पोएम का ओरिजिनल कंटेंट है ना, प्रोज का ओरिजिनल कंटेंट है, या ये सारी चीजें जो है वो विद एक्सप्लेनेशन, विद थीम, अप्रोच, है ना, कहां से आया, सेटिंग ऑफ प्लेस कब है, आपका पोइट कौन है, राइटर कौन है, उसके जीवन से रिलेटेड, उसके बारे में किस क्रिटिक ने क्या कहा। मतलब कोई भी रिसर्च आपको नहीं करनी है, सब कुछ हम सर्च करके देंगे, यानी आपको ऑथेंटिक जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। करना क्या है सर, यहां से जुड़ना है। लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन है, या सीधा आप इस नंबर पर मैसेज करना, वहां से भी आपको जुड़ने के लिए प्रोसेस समझ में आ जाएगी। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।